जब 10 साल के बच्चों ने शेयर्स पिक किए और उनके मुकाबले में थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्होंने भी शेयर्स पिक किए, तो 10 साल के बच्चों ने ज्यादा बेटर स्टॉक्स पिक किए और ज्यादा पैसे कमाया। कैसे किया ये 10 साल के बच्चों ने, जानेंगे इस वीडियो में। कहते हैं कि अगर बेस अच्छा हो तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो आज मैं आ गया हूँ ये वीडियो लेके और मैं आज करूंगा आपके स्टॉक मार्केट के बेस को स्ट्रांग, ताकि आप इतना पैसा कमा सके कि आपकी खुद की बहुत सारी बिल्डिंग्स हों। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिगिनर्स को शेयर बाजार का नाम सुनकर ही डर लगता है। फिल्मों में देखा है कि शेयर बाजार से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन दोस्त हैं जो क्लेम करते हैं कि वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। फिर भी आपके परिवार वाले हैं जो बोलते हैं इससे दूर रहो। ऊपर से स्कूल और कॉलेज में अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है तो भी शेयर बाजार के बारे में ठीक से समझाया ही नहीं गया। ऐसे में कंफ्यूजन होना, नर्वसनेस होना बहुत लाजमी है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे और कहाँ निवेश करना है। सबसे पहले एक फन फैक्ट जान के आपका इंटरेस्ट जगा देते हैं। अगर आपने या आपकी फैमिली में से किसी ने 40 साल पहले विप्रो के शेयर में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज 40 साल बाद वो 700 करोड़ रुपए होते। मुझे पता है आपके मन में सवाल आएगा, तब 10,000 रुपए किसके पास होते थे? 1,000 लगाए होते तो भी 70 करोड़ होते। 100 रुपए तो थे, वो भी लगाए होते तो आज 7 करोड़ रुपए होते। तो ये पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट का। अब इस एग्जाम्पल से ये मत सोचिएगा कि मैं बस हर कीमत पे चाहता हूँ कि आप इस मार्केट में इंटर हो ही जाइए। डेफिनेटली मार्केट में रिस्क भी है। जिस तरह से फायदा होता है उसी तरह नुकसान भी होता है। बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसमें आपने 700 करोड़ रुपए भी लगाए होते तो शायद वो आज 10,000 रुपए ही होते। तो जितना ज्यादा फायदा ये मार्केट करा सकता है उतना ही नुकसान भी करा सकता है, लेकिन नुकसान आपका कम से कम हो, फायदा ज्यादा से ज्यादा हो, उसी के लिए तो मैं हूं ना। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से वो क्वेश्चंस है जो कॉमनली बिगिनर्स को होते हैं, शायद आपको भी होंगे, और उन क्वेश्चंस को आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ, फिर बैक टू बैक हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, क्या शेयर बाजार रिस्की है? अगर है तो कितना रिस्की है? दूसरा, हम जानेंगे कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या उम्मीदें आपको रखनी चाहिए इस बाजार से। तीसरा टॉपिक, हम जानेंगे कि इस बाजार में शुरू करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, क्योंकि आप अपनी पॉकेट मनी से भी शुरू कर सकते हैं। चौथा है प्रोसेस, क्या निवेश करना आसान है, डिफिकल्ट है? डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बेसिकली शुरू कैसे करना है? पांचवा, हम जानेंगे कि आखिर इस बाजार का नाम इतना खराब क्यों है, घर वाले, फिल्मों में लोग इससे डराते क्यों हैं, क्या है वो कारण? क्या सचमुच में ये बाजार खतरनाक है? क्या आपको इससे दूर रहना चाहिए? छठा, हम जानेंगे, और ये बहुत ही कॉमन सवाल है, कि आप शायद कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप शायद इंजीनियरिंग या आर्ट बैकग्राउंड से हैं, तो भी क्या आप इस बाजार में निवेश कर सकते हैं? 7, आखिर ये बाजार चलता कैसे है? शेयर्स का दाम ऊपर या नीचे होता क्यों है? किस बेसिस पे आपको शेयर्स को सिलेक्ट करना है? और 8वां, हम जानेंगे कि अगर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो कौन कौन सी वो बुक्स हैं, करियर कैसे बनाया जा सकता है, ब्लॉग्स या मैगजीन्स कौन सी पढ़नी चाहिए। सो बेसिकली कैसे आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट करें वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंत में। तो पहला सवाल, क्या शेयर बाजार रिस्की है? अब मैं आपसे पूछता हूँ एक बेसिक एग्जांपल के जरिए। बेसिकली जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी ही सही हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, इसलिए उसका नाम शेयर है, कि आप उस कंपनी के को ओनर बन रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर आप अपने किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, किसी रिलेटिव के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो बिजनेस अच्छा नहीं चला तो आपका पैसा डूबेगा, ये रिस्क तो है। तो उसी तरह आप शेयर बाजार में भी बड़ी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, किसी टाटा की कंपनी में, रिलायंस में, या फिर अडानी की कंपनी में। अब अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब जाएगा, और अगर उस कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई तो आपका पैसा भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी फैमिली मेंबर या दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं। इस भरोसे पे अगर आपका बिजनेस बढ़ा तो मुनाफे का एक हिस्सा मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो ठीक है, मैं लॉस सहन करूंगा, आपको ब्याज नहीं मिलेगा। शेयर बाजार में भी ब्याज नहीं मिलता क्योंकि ये लोन नहीं है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो डूबती हैं, बिल्कुल उसमें लॉस होता है, लेकिन आइसर मोटर को देखें तो पिछले 7-8 सालों में उन्होंने बुलेट बाइक्स की सेल कई गुना तक बढ़ा दी और इसीलिए कई गुना शेयर्स भी ग्रो कर गए, यानी 1,000 रुपए आपका 10 गुना 20 गुना तक बढ़ गया। ऐसे ही बहुत सारे शेयर्स हैं। मैंने आपको विप्रो का एग्जांपल दिया, टीवीएस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो 5-6 साल में आपको 10 गुना तक रिटर्न दे देते हैं। तो डेफिनेटली ये रिस्की है, लेकिन इसीलिए तो रिटर्न्स भी ज्यादा है। अब आता है दूसरा सवाल कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा।
और फिर से एग्जाम्पल वही है, अगर आप किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो क्या पता आपने अगर 100 रुपए लगाए तो अगले साल आपके 10% का मुनाफा हो, या 20% का मुनाफा हो, या 30% का मुनाफा हो। यह बहुत ज्यादा डिफर करता है और इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं हो सकता। इसलिए कई शेयर्स इस बाजार में ऐसे होते हैं जो कई कई साल तक 1 रुपए नहीं बढ़ते, बल्कि उल्टा गिरते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो एक साल में ही 4-5 गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन ये तो एक शेयर की बात है। अब जब आप निवेश करेंगे तो केवल 1 या 2 शेयर में नहीं, आप एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स यानी कम से कम 8-10 कंपनियों में निवेश करेंगे। क्योंकि अगर कोई 1 या 2 कंपनी बुरी भी हो जाए, डूब भी जाए, तो भी आपका ओवरऑल सारा पैसा ना डूबे। इसलिए शेयर बाजार में हम कम से कम 8-10 कंपनियों में निवेश करते हैं। तो जब एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपने ढंग से निवेश किया है तो 18 से 20% का रिटर्न भारत जैसी हाई ग्रोथ इकोनॉमी में इन द लॉन्ग रन, यानी कि कम से कम 5 साल आप इन्वेस्टेड हैं, और अगर आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर रहे हैं तो 18 से 20% के आसपास का रिटर्न आपको बिल्कुल मिल सकता है। यानी ये एफडी से, आजकल जो एफडी की दर चल रही है उससे 3 गुना ज्यादा है, गोल्ड या रियल एस्टेट से लगभग 2 गुना है। अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, कितने रुपए से शुरू करना काफी है? स्टॉक मार्केट में आप कितनी पूंजी लगा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे शेयर्स में निवेश कर रहे हैं, जो कितना कंसिस्टेंस रिटर्न देता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आप केवल 1,000 रुपए महीने से शुरू करें, जो मुझे लगता है कि हम में से काफी लोग शुरुआत के समय अफोर्ड कर सकते हैं, कि महीने के 1,000 रुपए हमें शेयर्स में लगाने हैं, और इस 1,000 रुपए को हर साल 15% से बढ़ाइए। यानी पहले साल आप हर महीने 1,000 रुपए निवेश करिए, साल के 12,000 रुपए। अगले साल ये आप 15% बढ़ा दीजिए, यानी 1,150 रुपए हर महीने निवेश करिए। और ऐसे हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आप स्टूडेंट लाइफ से हट के अर्निंग मेंबर बने, या आपका जॉब में प्रमोशन हो तो सैलरी बढ़े, तो अगर आप ऐसा करते हैं, 1,000 रुपए से शुरुआत और हर साल 15% का इंक्रीमेंट, और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे केवल 15% का ही रिटर्न मिलता है, 18 या 20 भी नहीं, तो भी 1,000 रुपए से शुरू करके 25 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। इसमें की क्या है, आपको 25 सालों तक निवेश करते रहना है। दूसरा, आपको 15% अमाउंट बढ़ाते रहना है। तीसरा, आपको 15% का रिटर्न आना चाहिए। ये 3 चीजें हुई, 25 साल बाद 1,000 रुपए से शुरू करके आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? SIP कैलकुलेटर के जरिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिससे आप खुद फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर आप 2,000 से शुरू करते हैं, या 3,000 रुपए, या 5,000 रुपए से शुरू करते हैं, तो आपको कितने सालों बाद कितना अमाउंट होगा, ये आप खुद ही जान सकते हैं। चौथा सवाल कि इसे शुरू करना कितना आसान या मुश्किल है। अगर मुझे निवेश करना है तो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपके पास बस 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो खुलवा लीजिए। उसके बाद सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं मार्केट में। पर्सनली मैं IIFL सिक्योरिटीज को यूज करता हूँ। ये फुल टाइम ब्रोकर है और मार्केट में बहुत सालों से है। इसका यूजर इंटरफेस भी बहुत इजी है और ब्रोकरेज चार्ज न के बराबर है। और सबसे अच्छी बात, अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल फ्री है। आप भी IIFL में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3-4 दिन में बिना किसी फिजिकल पेपर वर्क के ऑनलाइन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। 5वां सवाल, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो शेयर बाजार का नाम इतना खराब क्यों है? क्यों लोग इससे डरते हैं? एक सिंपल रीजन बताऊं आपको, ये ना माइंडसेट का प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई भी ऐसा सोचता है कि 4 महीने में दाम डबल हो जाए, 4 महीने में मैं बेच के निकल जाऊंगा। कोई गोल्ड लेता है तो पुश्तों को पासान करते हैं, लेकिन सोना बेचते नहीं है। कोई ऐसा नहीं सोचता कि आज ले लेता हूँ, 1 महीने बाद जब सोना बढ़ जाएगा तो बेच दूंगा। तो हम प्रॉपर्टी को बढ़ने का टाइम देते हैं, गोल्ड को बढ़ने का टाइम देते हैं, लेकिन शेयर्स को बढ़ने का टाइम नहीं देते। आज लिया, अब उनको 3-4 महीने में 60-70% रिटर्न चाहिए। यानी उनकी उम्मीदें ही गलत रहती हैं। वो ये सोच के आते हैं, जो नए लोग आते हैं, कि बस मुझे अब रातों रात शेयर बाजार से अमीर बनना है। अब रातों रात अमीर तो लॉटरी से बना जा सकता है, या कहीं जुआ खेल के, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो बना जा सकता है। तो अगर आप शेयर बाजार को जुआ जैसा खेलेंगे कि कंपनी के बारे में जिसमें आप ओनर बनने जा रहे हैं, उसका शेयर आप खरीदने जा रहे हैं, उसके बारे में उसका मैनेजर कौन है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब पता किया नहीं, लेकिन बस कोई चार्ट देख लिया या किसी से सुन लिया और शेयर्स ले लिया, तो ऐसे में नुकसान तो होगा ही। तो इसी तरह लोग जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कोई 1 रुपया 2 रुपया वाला पेनी स्टॉक ले लेते हैं, जिस कंपनी का कोई आगे पीछे कुछ नहीं, ये सोच के कि 1 का 2 भी हो गया ना तो मेरा पैसा डबल। लेकिन वो 1 का 2 होता ही नहीं,
क्योंकि वो कंपनी उस लायक ही नहीं। तो सबसे जरूरी है कि जब आप इस बाजार में आ रहे हो तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये बाजार आपको रातों रात अमीर बना देगा। जैसा मैंने कहा, 18 से 20% का रिटर्न ही आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। इससे ज्यादा मिला तो बोनस है, यानी 18 से 20% का आपको रिटर्न मिलेगा ना, तो हर 4 साल में आपका पैसा डबल होगा। जो बैंक के एफडी से अगर हम कंपेयर करें तो बैंक एफडीज में आजकल 11-12 सालों में पैसा डबल होता है, और आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से तो उससे 3 गुना बेटर रिजल्ट आपको ये मार्केट ऑफर कर सकता है, जो काफी है। अब आपने पढ़ी है इंजीनियरिंग या आपने पढ़ी है आर्ट्स, कॉमर्स आपने पढ़ी ही नहीं, तो भी क्या आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? गुड न्यूज दूं, कर सकते हैं। कौन सा आपका स्ट्रीम है, कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। इनफैक्ट मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि एक बार यूएस में एक सर्वे हुआ जिसमें कुछ 10 साल के 5th क्लास के बच्चों को शेयर पिक करके एक बास्केट बनाने को बोला गया, और साथ ही उसी समय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोला गया कि आप भी 8-10 शेयर्स का बास्केट बनाओ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंस में सबसे पढ़े लिखे लोग, और कहाँ 10 साल के बच्चे। लेकिन 5 साल बाद जब देखा गया कि किसके शेयर्स ने ज्यादा रिटर्न दिया, तो बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आउट परफॉर्म किया था। अब बच्चों ने क्या इंजीनियरिंग, क्या कॉमर्स और क्या आर्ट्स, 5th तक की मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश पढ़ा था, उतना तो आपने भी पढ़ा है। तो आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब ऐसा वो क्यों कर पाए, समझिएगा इस बात को। बच्चे थे, कौन सी कंपनियां चुनी होंगी उन्होंने? कैडबरी, नेस्ले, डिज्नी, बारबी, इस तरह की कंपनियां जो उनको इंटरेस्ट दिलाती हैं, और वो उन प्रोडक्ट्स के कस्टमर हैं। तो किसी प्रोडक्ट को कस्टमर से अच्छा कौन जानेगा? तो क्योंकि बच्चों ने उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स खुद यूज किए थे, तो उन्हीं कंपनियों को पिक किया, इसीलिए उन बच्चों ने आउट परफॉर्म किया। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने लंबी लंबी बैलेंस शीट पढ़ी, पता नहीं क्या क्या फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी। अगर आप इंजीनियर हैं तो रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां चुनिए। तो वो कंपनियां चुनिए जिनको आप जज कर सकते हैं, एंड यू विल डू प्रिटी वेल। और अब मैं इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट डिस्कस करने वाला हूं कि शेयर का दाम ऊपर या नीचे रोज क्यों होता है, और कैसे प्रेडिक्ट किया जाए कि कब दाम बढ़ेगा, कब गिरेगा, और क्यों कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती है। और दूसरा, मैं आपको बताने वाला हूं मेरी फेवरेट बुक्स, और आपको इसमें करियर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये 2 टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले एक लाइक वीडियो पे बनता है। और अरे, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को भी, ताकि आपकी नॉलेज यहीं खत्म ना हो, अगले वीडियो में भी आप मिलते रहें और आप लगातार सीखते रहें। तो चलिए अब जानते हैं कि ये शेयर बाजार का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो घर वाले दे देंगे, रिलेटिव्स दे देंगे, फ्रेंड्स दे देंगे। अगर थोड़े और पैसे चाहिए तो बैंक दे देगा। लेकिन आपको चाहिए 30,000 करोड़। अब ना तो आपको बैंक देगा, ना आपके फ्रेंड्स देंगे, ना रिलेटिव्स देंगे, अनलेस ऑफ कोर्स आप अंबानी के खानदान से हों, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तो हैं नहीं। तो ऐसे में आपको इतना सारा पैसा कौन देगा? आपको ये पैसा देगा पब्लिक, जनता। यानी आप लोगों को अपना बिजनेस मॉडल समझाओ कि मेरा ये प्लान है, मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, ये फैक्ट्री डालने वाला हूँ, मैं कार बनाऊंगा, लग्जरी कार, इलेक्ट्रिक कार, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। अब जिन लोगों को आप पे भरोसा है वो आपको पैसे दे देंगे, बदले में आप उनको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है। तो आप अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे देंगे, उस हिस्सेदारी को बोलेंगे शेयर्स। आपने पैसा लिया और लोगों को जिन्होंने पैसा दिया उनको शेयर्स दे दिए। अब ये तो हुआ कि कंपनी ने आपसे पैसा लिया और आपको शेयर्स दे दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ये शेयर आज मिला, अब 2 दिन बाद आपको पैसों की जरूरत आ गई और अब आपको कोई शेयर बेचना है, तो कंपनी तो आपसे वापस शेयर खरीदेगी नहीं, क्योंकि उसे तो पैसों की जरूरत थी और वो पैसा लेके उसने कार का कारखाना लगाना चालू कर दिया, तो उसके पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे में एक बाजार होना चाहिए जहां आप उस कंपनी का शेयर किसी और को बेच सकें, और इसी बाजार को हम कहते हैं शेयर बाजार, जहां आप 4,000 से ज्यादा कंपनियों का शेयर जब चाहे ले सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टीवीएस अच्छा करने वाली है, उसकी बाइक्स आजकल ज्यादा बिक रही हैं, तो आप कभी भी किसी और से उसके शेयर्स ले सकते हैं शेयर बाजार के जरिए। और अगर किसी को लगता है कि टीवीएस बुरा करने वाली है, हीरो ज्यादा कंपटीशन दे रही है, तो शेयर्स बेच सकता है, क्योंकि करोड़ों लोग शेयर बाजार में हर रोज कोई न कोई शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। इसीलिए आपको हमेशा कोई न कोई बायर या कोई न कोई सेलर आपको शेयर्स के लिए मिल ही जाता है।
और यही इंपॉर्टेंस है शेयर बाजार की। सोचिए जरा, आप चाहें तो रतन टाटा के बिजनेस में हिस्सेदार बन जाएं एक क्लिक में शेयर खरीद के। आप चाहें मुकेश अंबानी के रिलायंस के शेयर्स खरीद लें। आप चाहें तो गौतम अडानी के हिस्सेदार बन जाएं एक क्लिक में शेयर खरीद के। 2,000 रुपए में आप थोड़े से ही सही जियो के हिस्सेदार बन गए और आप गर्व से बोल सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरा है। और अब हम डिस्कस करते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की कि कौन से ऐसे बुक्स या सोर्सेस हैं जिससे आप इन्वेस्टिंग को घर बैठे सीख सकते हैं। तो मेरी फेवरेट बुक्स हैं रिच डैड पुअर डैड, जो शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी किताब है। इसके बाद है लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। स्टॉक मार्केट के बेसिक्स इस किताब से अच्छा और कोई नहीं समझा सकता। इसके बाद बहुत ही क्वालिटी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें कि धन संपत्ति के मनोविज्ञान की चर्चा की गई है। और साथ ही एज ए बोनस मैं चाहूंगा कि आप द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जरूर से जरूर पढ़ें। धन के प्रबंधन की जानकारी शायद ही किसी और किताब में इतने अच्छे से बताई गई जितना कि इसमें बताया गया है। अगर आपके कोई डाउट्स हों जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग, आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, आप बिंदास जितने चाहें उतने कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोज। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपका दोस्त शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है या आपको लगता है कि उसे निवेश करना चाहिए, सीखना चाहिए, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाय बाय।